वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का जो आपका और ईयर बैच चल रहा है, उसमें हम फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। आपके इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, उनको आप देख लीजिएगा। मैं आपको 15 से 20 वीडियो करा रहा हूँ। 20 वीडियो में 15 से 20 वीडियो में आपके लगभग 22-23 टॉपिक कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में आते ही हैं। सीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। अगर किसी और को भी अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व कराना है तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दे। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो चलिए चालू करते हैं आपको रमन स्पेक्ट्रम। जब मोनोक्रोमेटिक प्रकाश पुंज किसी मध्य जैसे ठोस द्रव या गैस से होकर गुजरता है तो आपतित प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित, कुछ अंश किरणन तथा कुछ अंश पारगमित हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जब एक मोनोक्रोमेटिक जो आप लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर मार रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या बता रखा है इसमें? आपका कोई सॉलिड हो सकता है, कोई आपकी गैस हो सकती है, या आपका कोई लिक्विड हो सकता है। लिक्विड गैस में भी जैसे आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को इधर उधर फेंकते हैं। ऐसे ही अगर लिक्विड लेंगे तो लिक्विड में भी जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? लाइट को इधर उधर फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे ही सॉलिड है, सॉलिड भी हमारा जो क्या करता है, प्रकाश को पीछे की तरफ फेंकने का काम करता है, चारों तरफ फैलाने का काम करता है। तो इसी तरीक़े से रमन स्पेक्ट्रम में क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक अगर प्रकाश मंड को किसी पर आपतित करते हैं तो उसका कुछ प्रकाश क्या होगा, कुछ से अगर हम मान लीजिए वाटर पर मार रहे हैं लाइट, तो उसमें क्या होगा, कुछ तो उसका एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वो प्रकीर्णन कर देगा। इसका मतलब प्रकीर्णन का मतलब है वो उसको बिखेर देगा, ठीक है। और कुछ उसमें से क्या होगा, आर पार निकल जाएगा। तो सन 1928 में जो भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने देखा कि जब एक पदार्थ को एक वर्णी प्रकाश यानी ये मोनोक्रोमेटिक प्रकाश जिसकी आवर्ती इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी हुई है वी आई है, ये जो किसी पर किरणित किया जाता है तो आपतित प्रकाश की लंबवत दिशा में प्रकर्णन स्पेक्ट्रम में न केवल आपतित प्रकाश की आवर्ती वाली रेखाएं अपितु उससे कम या अधिक आवर्ती वाली रेखाएं भी उपस्थित रहती हैं। यदि आप किसी पर लाइट मार रहे हो, जैसे आपने किसी वाटर पर लाइट मारी, तो लाइट मारने के बाद आपने जिस फ्रिक्वेंसी की जो लाइट उस पर मारी है, इसमें कहने का मतलब है कि उसी फ्रिक्वेंसी की जो रे हैं उस पर टकरा कर वापस नहीं आएंगी। कुछ रे क्या होंगी, जो फ्रिक्वेंसी आपने डाली है उससे ज़्यादा भी होंगी, उनकी आवृत्ति कुछ ज़्यादा भी होगी, और कुछ की क्या होगी, उससे कम भी होगी, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो ये रेखाएं जिसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश का आवृत्ति के बराबर होती है उन्हें क्या कहते हैं? रेले स्पेक्ट्रम। यानी जितना आप लाइट मार रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ही है जितनी की आप लाइट दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम रेले रेखाएं, ठीक है। तथा यह प्रकीर्णन क्या कहलाएगा? रेले प्रकीर्णन। आपतित प्रकाश की आवर्ती से कम आवर्ती वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोक्स रेखाएं। और जो ज़्यादा वाली होंगी उनको क्या कहेंगे? प्रति स्टोक्स यानी एंटी स्टोक्स, ठीक है। अब इनको एक फिगर में आपको बताया गया है कि स्टोक्स क्या है, प्रति स्टोक्स क्या है यानी एंटी स्टोक्स, और रेले लाइट क्या है। रेले लाइट वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है हमारी? जिनकी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और जिनकी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी से कम है वो हमारी स्टोक्स हैं, और जिनकी ज़्यादा है वो एंटी स्टोक्स है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, रमन ने ये देखा कि प्रकीर्णन प्रकाश की किसी विशेष रेखा की आवर्ती तथा आपतित प्रकाश की आवर्ती में निश्चित अंतर होता है। यानी हम जो लाइट उस पे मार रहे हैं उसकी लाइट में और जो उसकी प्रकीर्णन हो रही है लाइट, उसमें क्या होता है, उसके बीच क्या होता है? डिफरेंस होता है। यह अंतर उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने किसी एक गिलास में वाटर लिखा रखा है, वो गिलास कैसा है? वो आपका पारदर्शी गिलास है, ठीक है। उस पर आपने लाइट मार दी, तो लाइट मारने के बाद कुछ लाइट क्या होगी, उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ लाइट क्या हो रही है? फैल रही है, जिसको कह रहे हैं प्रकीर्णन रेखाएं, मतलब प्रकीर्णन प्रकाश जो आपका फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ उसके आर पार निकलनी है, और कुछ जो आपतित प्रकाश का है उसके बराबर है उनकी फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो रही है? आपकी रेले रेखाएं। और जिनकी कम है उनको क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं हम स्टोक्स, और जो जिनकी ज़्यादा है उनको क्या कह रहे हैं? हम एंटी स्टोक्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि उनकी जो आपने लाइट मारी है और उससे जो वापस निकली हैं रेखाएँ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है किसी की ज़्यादा भी हो सकती है और किसी की कम भी, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा है उससे आपका जो आपतित प्रकाश है उसका जो डिफरेंस है उसके बारे में देखना है। यह अंतर उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये आप मान लीजिए, अगर आप वाटर रखते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ज़्यादातर रेखाएँ जो होगी आर-पार निकल जाएँगी, और जो कम फ्रीक्वेंसी की रह जाएँगी जो वापस आएँगी ना। तो और जो अगर आप वो रखते हैं कोई गाढ़ा यानी अल्कोहल रखते हैं, और अल्कोहल में भी कुछ आप मिला देते हैं उसमें, जिससे कि रेखाएँ बाहर ना जा पाएँ, तो उससे क्या होगी? उससे जो लाइट होगी काफ़ी मात्रा में वापस आने की कोशिश करेगी। उसमें क्या होगी? उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? वो जो ग्लास में जो आपका पदार्थ है उस पर निर्भर कर रहा है। तो यदि इस रेखा की विशेष आवृत्ति Vs है, यानी जो
वापस आ रही हैं उनकी वी एस है, और जो आप मार रहे हैं उनकी वी आई है, जो आप लाइट दे रहे हैं उसकी वी आई है। तो वी आई माइनस वी एस बराबर होगा डेल्टा वी। ये डेल्टा वी क्या है? उनके बीच का अंतर है। इसको रमन आवर्ती या रमन स्थानांतरण कहते हैं। और रमन द्वारा किसी पदार्थ के लिए प्राप्त रमन आवर्ती उस पदार्थ का तात्क्षणिक गुणधर्म है। रमन द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों को रमन प्रभाव कहते हैं। ये जो हमारे साइंटिस्ट है सीवी रमन, इन्होंने ये जो हमारा प्रोसेस किया था, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम रमन इफेक्ट। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।